नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पैसे ही ये नहीं है तो बताइए, बताइए हम कहाँ से पेमेंट कर दें। अरेंज करेंगे तभी तो अरे पे कहाँ करेंगे। से अरेंज करें सर, बताइए कार ले लीजिए ना तो सर। इस सर ये गूगल पे नंबर है, इस पे भेज दिए 2,000 रुपए, 2,100 रुपए में आपको पेमेंट कर देते हैं, उधार आपको आप दे पेमेंट दीजिए। नहीं करना है ना सर, ये बताइए, आपको पेमेंट नहीं करना है ना, सिर्फ बहाने ही बनाना है आपको। हेलो। हेलो हेलो। सर, जावेद जी से बात हो रहा है। आप कौन? हेलो, आप कौन बोल रहे स्मार्ट पॉइंट से बात कर रहा हूँ सर। हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है। अच्छा, हाँ जावेद बोल रहे हैं, बोलिए। आपसे तो बात होती रही थी, बोलिए। क्या सर? अरे आपसे तो बात होती रही थी ना, बोलिए। आपका लोन का ईएमआई पेंडिंग है ना सर? क्यों सर पेमेंट नहीं किया 17 डेज से? अरे वो तो आप दिन भर में 10 बार बताते हो हमको, आगे बताओ। सर पेमेंट करते हो कि नहीं सर? नहीं, आप तो बोल के गए थे हमसे कि हम जा रहे हैं वो केस कर क्या देंगे। आपने आपने तो बोला था हम केस करने जा रहे हैं। क्या सर? आपने तो बोला था ना कि हम केस करने जा रहे हैं आपके ऊपर। क्या केस? आपने बोला था ना हम केस कर देंगे और जो है पेमेंट वसूल लेंगे, घर भेज देंगे आदमी, सब बोला था ना आपने। कौन सर? अरे आप अभी पहले फोन मिलाए थे तो क्या बोले थे हमसे? मैं बोला था, क्या बोल के बोला था मैं? आपने बोला था हाँ कि हम जो है लीगल एक्शन लेंगे हाँ। और विजिट घर पे करवाएंगे। तो हम्म। अभी आप क्यों फोन कर रहे हैं? आप विजिट करवाया नहीं? पेमेंट करते हो कि नहीं सर, वो बताइए पहले। नहीं, पेमेंट तो अब हम 6 महीने के बाद करेंगे। ठीक है सर, कंपनी की तरफ से लीगल एक्शन लेना पड़ेगा सर। हाँ, बिल्कुल। ऑलरेडी ऑलरेडी आप बहुत बार हमारे एजेंट बात किए, आप रेडी नहीं हो पेमेंट करने के लिए। ठीक नहीं है नहीं, सर, कंपनी की तरफ से 6 महीने लीगल की एक्शन बात लेना नहीं पड़ेगा। करेंगे। आरटीपी आपका डाल दो। प्रोफाइल नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए भेज दूंगा सर। आरटीपी कॉल डाल डिस्कनेक्ट करिए। दो। आरटीपी डाल दो, कॉल डिस्कनेक्ट आप कर दो ना। कॉल आरटीपी आरटीपी क्या मालूम होता है आपको? आपने डीआरए किया? क्या सर? डीआरए किया है कि नहीं? क्या सर? डीआरए किया है? सर आप पेमेंट करते हो कि नहीं, वो बताओ अभी पहले। टाइम लगेगा ठीक है, पेमेंट में। कॉल डिस्कनेक्ट करिए, कंपनी की तरफ से लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अरे तो कॉल डिस्कनेक्ट आपका कर दो प्रोफाइल ना, हमने थोड़ी बुलाया नेक्स्ट था। डिपार्टमेंट के लिए भेज दूंगा सर। हाँ भेज दो, आगे भेज दो। फ्यूचर में कभी भी लोन ही नहीं मिलेगा इतना दिन डिले किया तो। ठीक है, भेज दो आगे। हाँ सर, कॉल डिस्कनेक्ट करिए। अरे करिए ना आप डिस्कनेक्ट, हम क्या करें? डिस्कनेक्ट करिए सर। लोन लेने के टाइम पे लोन लेते हो, भरने के टाइम पे सब क्या 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 बोलते हो, लोन भरता नहीं बोल के डिस्कनेक्ट भी नहीं करते हो। कॉल कॉल अच्छा, डिस्कनेक्ट करो सर। आप करो ना डिस्कनेक्ट, मैंने थोड़ी ना कॉल मिलाया है। डिस्कनेक्ट करो सर, कॉल डिस्कनेक्ट करो। सर मोहम्मद जावेद जी बात कर। हाँ जावेद जी बात कर रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं क्रेडिट बी कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर जावेद जी, आपने एक लोन फाइनेंस करा रखा था क्रेडिट बी के माध्यम से, इसका रिपेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। सर आपका क्या इशू आ रहा है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? सर आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है सर? जी, अनुराग अनुराग जी, अभी फंड इशू है, इस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जी। क्या इशू आ रहा है? फंड इशू है, फंड इशू। फंड इशू चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपका? हाँ सर, सही सर पकड़े हैं। देखिए, आपका 2 महीने से ड्यू चल रहा है ना सर। हाँ सर, अक्टूबर का ड्यू चल रहा है, नवंबर का भी ड्यू आ गया है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आपको कम से कम एक ईएमआई तो पे करनी थी ना सर। हम्म। पेमेंट आप करवा नहीं रहे हैं, बस यही अपडेट दे रहे हैं कि फंड इशू चल रहा है। आपको डेली बेसिस पे कॉल आ रही है सर, रोज के रोज। तो क्यों नहीं करवा रहे सर आप पेमेंट, ये बताइए। अरे आप डेली बेस पे करेंगे, आप सुबह दोपहर शाम दिन भर करेंगे तो पैसे थोड़ी आ जाएंगे उससे कॉल करने से, पैसे आएंगे तो तो ही पेमेंट करेंगे ना। अरेंज करना पड़ता है ना सर, जब आपको नहीं, रोज दिन भर अरेंज में 5 बार याद अरेंज दिलाया करने जा रहा है अरेंज कि करने के आपने लोन ले जी अरेंज करने के लिए हम आपके फोन का वेट थोड़ी कर रहे थे, हम तो अरेंज में लगे हैं, अरेंज ही जी। नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं अरेंज हो पाया सर? 41 ईयर्स के हैं आप, आपसे अ, क्या कहते हैं 2114 रुपए नहीं अरेंज हुए? ना सर, 2114 रुपए नहीं अक्टूबर। हो पाए क्योंकि जो है जॉब लॉस है, बहुत ज्यादा जी, दिक्कत है, इस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप पार्ट पेमेंट करवाते, धीरे धीरे पे अरे ये कर पार्टी देते। तो है, 2100 रुपए पार्टी तो होता है, उससे भी कम पार्टी होता है क्या? नहीं, आधा आधा करके भी आप ईएमआई में भी जमा कर सकते हैं सर। नहीं, अभी तो सर एक रुपया भी अभी जमा नहीं हो पाएगा, फंड बिल्कुल नहीं है मेरे पास में। जी, तो कब तक जमा होगा सर? फाइल तो आपकी डिफॉल्टर में ऐसे चली जाएगी जो आप बोल रहे हैं, ये अच्छा, बताइए। डिफॉल्टर में चली जी, जाएगी? ऐसे बोलेंगे सर, ऐसा अपडेट देंगे कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। हम्म। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम तो आपने बताया नहीं है ना सर। रोज के रोज आपका ड्यू जा रहा है, हाँ सिविल हाँ। खराब हो रहा है। जब ड्यू पीरियड खत्म हो जाएगा आपका, हम्म। अभी 32 डीपीडी चल रहा है ना, हम्म।
जी, जब ड्यू पीरियड आपका खत्म हो जाएगा कि चलिए कंपनी ने आपको ओवर ड्यू में जितना टाइम देती है कंपनी उससे ज्यादा आप ड्यू ले लेंगे, यही करके कि मेरे पास फंड नहीं है, तो हाँ। फाइल तो आपके डिफॉल्टर में चली जाएगी ना सर फिर अच्छा, आगे तो फिर लोन भी डिफॉल्टर नहीं ले कितने पाएंगे। कितने टाइम जी? में डिफॉल्टर हो जाएंगे हम? जी आपका देखिए 1 महीने से इस EMI में ड्यू चल रहा है ना, हाँ। नेक्स्ट EMI आपकी नवंबर वाली उसमें भी ड्यू आ गया है। हाँ हाँ जी अगर इस मंथ तक क्या कहते हैं आप पेमेंट नहीं करेंगे ना सर, हाँ। तो आप डिफॉल्टर में जा सकते हैं। 90 दिन में डिफॉल्ट होता है ना? जी देखिए आपका सितंबर में आपने एक EMI पे कर दी, हाँ उसके बाद 1 महीने का अक्टूबर का आपका ड्यू हो गया, हाँ फिर अक्टूबर के बाद नवंबर का 1 महीने का ड्यू हो गया ना सर, हाँ हाँ 60 दिन तो हो गए सर। हाँ। उसके बाद अब दिसंबर का अगर हो जाएगा तो 90 तो हो जाएंगे वैसे ही। हाँ हाँ, फिर डिफॉल्टर में जी। चली जाएगी फाइल। जी तो आप डिफॉल्टर तो हो ही जाएंगे ना सर। ये हाँ। बताइए आपको जब हर EMI पे 1 महीने का टाइम मिल रहा है तो आप उससे ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं पे करने के लिए? हाँ सही कह रहे हैं आप। वो अभी जी। क्या है ना कि फंड इशू इतना ज्यादा है कि अभी तो मेरे अकाउंट में 51 रुपए पड़े हैं। 51 रुपए का पेमेंट नहीं करना आपको ना सर। हाँ तो वही कर दे तो आपको डिफॉल्टर से बच जाएंगे। 2114 देखिए 2114 रुपए का पेमेंट आप नहीं करवा रहे हैं, चलिए हाँ। कंपनी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा देगी, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी रिमूव हो तो जाएगी। डिस्काउंट कितना मिलेगा? 500 देना पड़ेंगे क्या हमको? नहीं ना, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो आपकी है ना सर, हाँ हाँ। जो ड्यू के कारण पेनल्टी लगी और इंटरेस्ट चार्जेस वो कंपनी रिमूव कर देगी। ये अच्छा आपका अच्छा सिविल मेंटेन रहे, आपका पेमेंट हो जाएगा 1799 रुपए में। आपका अक्टूबर वाली EMI क्लोज हो जाएगी। अच्छा। अगर अभी करवाते हैं तो आपका क्या कहते हैं ऐप में वो आपको शो हो जाएगा। अगर आपने अपडेट दिया कि हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हाँ। तो आप ऐप में चेक करिएगा, हम यहाँ से आपका डिस्काउंट एक्टिवेट करा देंगे। अच्छा, जी लेकिन अभी सर आप अभी तो पे कर- पैसे नहीं है। जी अभी तो पैसे हैं ही नहीं मेरे पास में। देखिए सर पैसे नहीं है तो अरेंज करिए ना सर। आपने जब कंपनी से अप्लाई किया तो आपको कंपनी ने ऐसा कोई तो वो नहीं दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं दूंगा नहीं आपको। वो तो देखिए, वो तो उस समय जब लोन लिया जाता है तो उस समय किसी को जी। थोड़ी पता रहता है कि हम पैसे दे नहीं पाएंगे, जी है ना? बाद में पता लगता है कि बट अब दे नहीं देखिए पाएंगे। बाद में पता लगता है कि नहीं दे पाएंगे तो आदमी ये खुद से सोचता है ना कि चलिए हमने लिया है, हमें कर्जे में रहना नहीं अच्छा लगता ना सर। हाँ क्या बिल्कुल आपको नहीं कर्जे अच्छा में लगता रहना है। अच्छा लगता है कि नहीं बहुत गलत लगता? बात है ये, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जी जब नहीं अच्छा लगता तो आपने पेमेंट क्यों नहीं किया लेकिन सर पैसे ही ये नहीं है तो बताइए। बताइए हम कहाँ से पेमेंट कर दें? तो अरेंज करिए ना सर, जब अरेंज करेंगे तभी तो अरे पे कहाँ से करेंगे। अरेंज करें सर, बताइए। अरेंज ही तो उधार कर ले रहे थे। लीजिए किसी से, उधार ले लीजिए ना सर। तो ये सर ये गूगल पे नंबर है, इस पे भेज दिए 2000 रुपए, 2100 रुपए में आपको पेमेंट कर देते हैं। उधार आपको आप दे पेमेंट दीजिए। नहीं करना है ना सर, ये बताइए आपको पेमेंट नहीं करना है ना, सिर्फ बहाने ही बनाना है आपको। अरे हम आपसे मांग तो रहे हैं, आप ही कह रहे हो उधार ले 41 लीजिए। ईयर्स के हो गए हैं जो आप इतनी देर से यही क्या कहते हैं बार बार बहाने बनाए जा रहे हैं कि उधार दे दिए। हम क्यों उधार देंगे आपको सर? तो एक किससे बार ले तो लें? उधार एक बार तो दिया है ना, वही तो आपसे पे नहीं हो रहा है। वो दोबारा आपने से क्या कहाँ दिया मांग था? रहे हैं आप? वो तो आपने जी? कहाँ दिया था? जी तो हमारी बैंक ने दिया है ना। हाँ बैंक ने दिया था, अभी आप दे दीजिए। जी जी हमारी बैंक ने दिया है ना, हम तो पहले वो वापस मेरी कर जॉब लग दीजिए जाएगी, आप। हम आपको वापस कर देंगे। जॉब लगे या ना लगे आप क्या कहते हैं इसका जो लोन लिया है ना इसे वापस करिए हमारा। ठीक है सर, रिपेमेंट करवाइए इसका। अरे सुनिए तो, जी अरे रिपेमेंट तो हम करेंगे, आपको रिपेमेंट के लिए कब थोड़ी मना कर करेंगे? रहे हैं। कब करेंगे? अरे जब यही पैसे आएंगे तो बताइए। करेंगे, पैसे ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? अरे सर आपके पास ऐसे ही बोल रहे हैं ना लोन लेने के बाद। इतना आपको चार लंबा बातें आपका वही लोन नहीं सुनने है। में अच्छी लग सुनिए, रही है। इतना लंबा नहीं है अरे ना, मेरी लेकिन बात ये भी सुन, आपसे नहीं पे हो मेरी रहा बात है। सुनिए, इतना बड़ा आपका लोन नहीं है कि हम जो है जी लोन लेने के बाद में हम बोलेंगे कि नहीं पेमेंट नहीं करेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग, पूरा कितना है बताइए हमको। जी अभी आपका टोटल रिमेनिंग है 6066 रुपए। अब तो 6066 रुपए लेके जो है हम बोलेंगे कि नहीं पेमेंट करेंगे। तो नहीं कर रहे हैं ना सर। अरे यार अगर कुछ तो करना होता तो कॉमन सेंस करवा लगाया दीजिए। करो भाई, पता नहीं कहाँ तुम लोग को बैठा दिया जाता है। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज किया करो। यूज कर रहे हैं सर, दिख रहा है 32 डेज से आपका ड्यू चल रहा हाँ है। तो ठीक है? पेमेंट ही नहीं आ रहा तो एक कहाँ दो से दिन करें का ड्यू पेमेंट? नहीं चल रहा है। अभी तो पेमेंट तो आपसे हो नहीं रहा है, सिर्फ अब- बहाने ही बना लीजिए अरे अब कि बातें कर कोई लें, चाहे मेरी जितनी बातें गर्लफ्रेंड तो हो बना नहीं तुम लें। जो तुमको। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।